हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज हम करेंगे अपग्रेड ऑप्शन एंड फ्रीज ऑप्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स होते हैं वीडियोस के नीचे, बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो अनसॉल्व रह जाते हैं। मैंने हर डाउट को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी एंड इस वीडियो को ज़रूर देखना लास्ट तक, क्या पता आपके कुछ 50% डाउट्स एटलीस्ट सॉल्व हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं स्लाइड्स देखना। तो ये सारी कॉमन क्वेरीज हैं आप लोगों की जो आप कमेंट सेक्शन में जनरली पूछते हो और वो अनसॉल्व रह जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि क्या आपको डिफरेंट कोर्स इन सेम कॉलेज मिल सकता है अपग्रेडेशन के बाद। अपग्रेडेशन के बाद डिफरेंट कॉलेज इन सेम कोर्स मिल सकता है। अपग्रेडेशन के बाद डिफरेंट कॉलेज एंड डिफरेंट कोर्स मिल सकता है। फीस का क्या होगा आफ्टर अपग्रेडेशन, क्या आपको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्या कैन वी गेट प्रेफरेंस ऑफ लोअर ऑर्डर ऑन अपग्रेडेशन। तो ये सारे बहुत सारे कॉमन डाउट्स हैं जो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, बट आपके डाउट्स अनसॉल्व रह जाते हैं। तो आई होप ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो। तो चलते हैं नेक्स्ट की स्लाइड की तरफ। तो देखो, इसमें फेज 3 कट ऑफ 1, जब आपकी कट ऑफ निकलेगी, जब आपके रिजल्ट्स आएंगे, काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो आपको इधर शो होगा, आपकी कैटेगरी शो होगी, आपके मार्क्स शो होंगे, एंड देन इधर आपको दो ऑप्शन शो होंगे, दैट इज फ्री एलोकेटेड सीट एंड अप्लाई फॉर अपग्रेड। तो मान लो कि आपने अपग्रेड ऑप्शन चूज कर दिया, आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो जो आपको अभी कॉलेज मिला है, एंड आपने अपग्रेड ऑप्शन चूज कर दिया। तो आपको कुछ गाइडलाइंस आएगी अपग्रेड ऑप्शन करने के बाद। इसमें आपको लिखा होगा कि आपको हायर प्रेफरेंस के कॉलेजेस अलॉट होंगे, जो अपने कोर्स हायर प्रेफरेंस में रखे हैं वो अलॉट होंगे, प्रोग्राम प्लस कॉलेज हायर प्रेफरेंसेस के अलॉट होंगे। आप इस सबको पढ़ सकते हो, ठीक है। व्हाट इज अपग्रेड एंड फ्रीज, ये मैं आगे चलकर वीडियो पे बताऊंगी। व्हेन विल यू गेट दिस ऑप्शन, ये आपको ऑप्शन तब शो होगा जब कट ऑफ 1, कट ऑफ 2, कट ऑफ 3 निकलेगी। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपने कॉलेज को अपग्रेड करना है या फिर फ्रीज करना है। व्हाट अबाउट फीस आफ्टर अपग्रेडेशन, ये मैं आगे चलकर आपको वीडियो में बताऊंगी। तो मान लो कि आपने फ्रीज ऑप्शन चूज कर लिया, यू आर सेटिस्फाइड जो आपको कॉलेज मिला है उससे। तो आपने कट ऑफ 1 में आपको गार्गी कॉलेज मिला फिजिक्स ऑनर्स में, प्रेफरेंस नंबर 25, आपने फ्रीज कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कट ऑफ 2 हो, कट ऑफ 3 हो, स्पॉट राउंड 1 हो, स्पॉट राउंड 2 हो, स्पेशल स्पॉट राउंड 1 हो, स्पेशल स्पॉट राउंड 2 हो, आप इससे आगे कभी भी अपना कॉलेज अपग्रेड नहीं कर सकते। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आप अपने कॉलेज से खुश हो और आने वाले 3 सालों के लिए आपका कॉलेज वही रहेगा। आप, आई होप आपको फ्रीज का ऑप्शन समझ आया होगा। कट ऑफ 1 में अगर आपने फ्रीज कर दिया, नहीं कर सकते आप अपग्रेड। कट ऑफ 1 में अपग्रेड करा बट कट ऑफ 2 में आपने फ्रीज कर दिया, तो कट ऑफ 3 में अपग्रेड नहीं कर सकते, कभी भी अपग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप ये आपको फ्रीज का ऑप्शन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया, आप कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको दूसरे कॉलेजेस में जाना है और आपने अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया, तो मान लो कि कट ऑफ 1 में एक बच्चा था, उसको गार्गी कॉलेज अलॉट हुआ फिजिक्स ऑनर्स के लिए, प्रेफरेंस नंबर 25 अलॉट हुई। अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया इसने, इसको कट ऑफ 2 में रामजस कॉलेज मिला मैथ्स ऑनर्स में, प्रेफरेंस नंबर 12। अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया, फिर इसको मिला मिरांडा हाउस फिजिक्स ऑनर्स, प्रेफरेंस नंबर 5। तो ये होता है अपग्रेडेशन में। अपग्रेडेशन मीन्स यहाँ से ये वाले कॉलेजेस मिलना, ये वाले कॉलेजेस नहीं मिलना, ठीक है। अब बात करते हैं फीस की। मान लो कि गार्गी कॉलेज में आपको अलॉट हुआ और उस कोर्स की फीस थी, फिजिक्स ऑनर्स की फीस थी 20,000। देन कट ऑफ 2 में जब आपको रामजस कॉलेज अलॉट हुआ तो उसकी फीस थी 25,000। डिफरेंस कितना बना? 5,000 का। तो आपको 5,000 दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालने पड़ेंगे। और मान लो कि कट ऑफ 3 में मिरांडा हाउस अलॉट हुआ फिजिक्स ऑनर्स में 5th प्रेफरेंस, और उसकी फीस थी, फिजिक्स ऑनर्स की फीस थी 18,000। बना कितने का डिफरेंस? 7,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 7,000 का डिफरेंस बन रहा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके अकाउंट में 1 से 2 महीने के अंदर रिफंड कर देगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं कि हमारे हमारे पैसे चले जाएंगे या हमारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा क्लियर अकाउंट्स रखती है अपने इस मामले में। वो अगर आपका कुछ डिफरेंस बच रहा है तो वो आपको रिफंड कर देती है 1-2 महीने के अंदर।
और आई होप आपको अपग्रेड का मतलब भी समझ आया होगा। अगर आपको ये कॉलेज मिला है तो इससे ऊपर वाले कॉलेजेस आपको अलॉट होंगे, इससे नीचे के कॉलेजेस नहीं अलॉट होंगे। एंड फ्रीज का मतलब ये होता है कि आप अपने कॉलेज से संतुष्ट हो और आपको नहीं चाहिए कि आप अपग्रेड करो, और आपका कट ऑफ 1 हो, कट ऑफ 2 हो, स्पेशल स्पॉट राउंड हो, चाहे जितने मर्जी राउंड्स आए, आपका कॉलेज वही रहने वाला है अगले 3 सालों के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो इफ फर्स्ट प्रेफरेंस इज अलॉटेड, मान लो एक बच्चा था साइंस स्ट्रीम का था, 450 आउट ऑफ 600 आए इसके मार्क्स, और इस बच्चे को अलॉट हो गई इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस, दैट वाज मिरांडा हाउस फिजिक्स ऑनर्स। अब इससे ऊपर कोई प्रेफरेंस है नहीं और इससे नीचे बहुत सारी प्रेफरेंसेस है, बट इस बच्चे का अपग्रेड अब नहीं होगा क्योंकि इसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हो चुकी है। अब कोई बच्चे ये समझेंगे कि नहीं, मिरांडा के बाद इसे हंसराज भी तो अलॉट हो सकता है अपग्रेडेशन पे, बट नहीं, अपग्रेडेशन का मतलब यही होता है कि जो आपको कॉलेज मिला है उससे ऊपर के कॉलेजेस, उससे नीचे के कॉलेजेस नहीं, डाउनग्रेड नहीं, अपग्रेड। अपग्रेड मतलब एक अच्छा, मतलब ऊपर ऊपर जाना, ना कि नीचे जाना। आप ऊपर जाना, आपसे याद रखना, ऊपर जाना, ठीक है। मिरांडा हाउस के बाद इसको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा, इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस इसको मिल गई है, अब ऊपर नहीं जा सकता, ना ही ये नीचे जा सकता है। अब मान लो कि इस बच्चे का है 700 नंबर, 800 में से इसको किरोड़ीमल बीकॉम प्रोग्राम मिला। अब इस बच्चे ने करना था अपग्रेड, तो जो आप ये देख रहे हो ना, स्टीफन, हिंदू, हंसराज, जो आपको इस रेड रेड में दिख रहा है, उसमें ये अपग्रेड होगा। इससे नीचे डीआरसी, वेंकी, गार्गी, एसडीटीबी में ये अपग्रेड नहीं होगा, ठीक है। केएमसी अलॉट हुआ तो ऊपर के कॉलेजेस अलॉट होंगे, नीचे के कॉलेजेस अलॉट नहीं होंगे अगर कोई और प्रेफरेंस आपको अलॉट होती है। मान लो कि 15th प्रेफरेंस अलॉट हो गई, तो जो आपने 1 से लेकर 14 तक जितनी भी प्रेफरेंसेस भरी है ना, और आपने अपग्रेड का ऑप्शन दबा दिया, तो उतने ही कॉलेज और उतने ही कोर्सेज में आप अपग्रेड कर सकते हो, उससे नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके जो कॉमन डाउट्स थे, व्हाट इज अपग्रेड एंड फ्रीज, आई होप आपको समझ आया होगा। अपग्रेड का मतलब होता है ऊपर जाना। अगर आपको 5th प्रेफरेंस मिली है तो 1 से लेकर 4 तक आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है, उसे बोलते हैं अपग्रेड। फ्रीज का मतलब होता है कि आप अपने कॉलेज से संतुष्ट हो और आपको अपग्रेड नहीं करना। When will you get this option? फेज 3 के जब आप कट ऑफ निकलेगी तभी आपको ये ऑप्शन दिखने को मिलेगा आपके पोर्टल पर। यू शुड अपग्रेड और नॉट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप अपने कॉलेज से खुश हो तो आप अपग्रेड मत करना, अगर आप खुश नहीं हो तो जरूर अपग्रेडेशन पे जाना। एंड मैं तो यही बोलती हूँ हर वीडियो पे कि आप 3rd राउंड तक लड़ना चाहिए। अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिला है या फिर आपको लग रहा है कि आप इससे और अच्छे कॉलेजेस डिजर्व करते हो, तो आपको राउंड 3 तक जाना चाहिए अपग्रेड करने, बट स्टिल वो आपकी मर्जी है। व्हाट अबाउट फीस आफ्टर अपग्रेडिंग, मैंने बता दिया, ड्यू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। 5,000 का अगर आपका डिफरेंस बन रहा है और आपको देने हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में वो डाल देंगे, और अगर आपके अपग्रेड के बाद कम फीस आती है तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके अकाउंट में डाल देगी। कैन वी अपग्रेड फॉर डिफरेंट कोर्स इन सेम कॉलेज? येस, यू कैन डू दैट, बट आपके जो सेम कॉलेज, जो आपका कॉलेज होना चाहिए वो आपसे उस जो आपको प्रेफरेंस मिली है उससे ऊपर होना चाहिए और डिफरेंट कोर्सेज के साथ होना चाहिए। कैन बी अपग्रेड फॉर डिफरेंट कॉलेज इन सेम कोर्स? येस यू कैन। डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट कोर्स, येस यू कैन। इफ कॉलेज नॉट अलॉटेड आफ्टर क्लिकिंग अपग्रेड बटन, व्हाट अबाउट प्रीवियस कॉलेज रिमेन्स एज इट इज? अब देखो, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। पिछले साल एक लड़की थी, she scored 690 out of 800 and was targeting बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम, आई डोंट नो, और वो जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट थी। उसको फर्स्ट राउंड में पीजीडीएवी अलॉट हुआ, उसने गया सेकंड राउंड में उसने अपग्रेड का ऑप्शन दबा दिया, एंड देन सेकंड राउंड में उसे शो हुआ कि सीट नॉट अपग्रेडेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसको कॉलेज पहले मिला था, दैट वाज पीजीडीएवी, वही उसका कॉलेज रहेगा। अब उसने फिर से अपग्रेड करा तीसरे राउंड के लिए, बट स्टिल उसका अपग्रेड नहीं हुआ, तो उसका कॉलेज तब भी पीजीडीएवी कॉलेज ही रहेगा। अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन दबा दिया और आपका अपग्रेड नहीं होगा तो जो आपको पहले कॉलेज मिला है ना, वही आपका कॉलेज रहेगा। मान लो आपको रामजस कॉलेज अलॉट हुआ और आपका अपग्रेड का ऑप्शन दबा दिया आपने, आपको कोई कॉलेज अपग्रेड के थ्रू मिला ही नहीं, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस रामजस के ऊपर थे उसमें कोई सीट खाली ही नहीं थी। तो
आपको फिर से रामजस ही अलॉट होगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं कि रामजस भी चला गया, अपग्रेड भी नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कुछ भी। जो आपका पहले वाला कॉलेज था वही आपको अलॉट होगा। कैन वी गेट प्रेफरेंस ऑफ लोअर ऑर्डर ऑन अपग्रेडेशन? नो। अपग्रेडेशन मीन्स यहाँ से ऊपर जाना, यहाँ से नीचे नहीं जाना। ऊपर का मतलब अप का मतलब ऊपर, तो ऊपर जाना, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो के थ्रू। और अगर आपके कुछ भी और डाउट्स रह गए हैं, क्योंकि बहुत सारे, अब इतने सारे बच्चे हैं, 2-3-4 लाख बच्चे होंगे, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSS फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन करी है। इसमें एटलीस्ट 40-50% डाउट सॉल्व हुए होंगे बच्चों के। बट स्टिल अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं CSS के रिगार्डिंग, रिगार्डिंग कट ऑफ्स के रिगार्डिंग, अपग्रेड एंड फ्रीज बटन के ऑप्शन के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो मेरे ईमेल आईडी पे ज़रूर मैसेज करना मेरे को, डैट इज़ rangaj410@gmail.com। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।